जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मेरा ख्याल ये था कि कल के दिन इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन आर्डर तैयार रखा हुआ है, बस उसके ऊपर साइन होना बाकी है। और इमरान खान साहब आज शाम को, यानी कि जो कल गुजरी हुई शाम को है, वो अपने घर जमान पार्क में होंगे या फिर बनी गाला में होंगे। लेकिन कल का दिन ऐसा था जिससे मैं यूं महसूस होता था कि कुछ हवाएं तब्दील हो चुकी हैं। और ये हवाएं तब्दील कैसे हुई, ये जाहिर है आज के व्लॉग में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हेयरिंग शुरू हुई तो सबका ख्याल ये था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्शन क्लियर है, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास कोई गुंजाइश नहीं होगी। या तो आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहर का सामना करना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन्हें नहीं छोड़ेंगे, या फिर उन्हें आज इमरान खान साहब को रिलीफ देना पड़ेगा। लेकिन जब हेयरिंग स्टार्ट हुई तो ऐसे महसूस हुआ कि अदालत को कोई जल्दी नहीं है और दोनों जजेस, जो जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, दोनों मुतमईन भी थे और उन्हें किसी किस्म की जल्दी नहीं थी। और उसके बाद जब लतीफ खोसा साहब ने अपने दलाइल देना शुरू किए तो कई जगहों पे जजेस की तरफ से मुस्कुराहट का तबादला भी हुआ और उनके ऊपर कुछ फिक्रे भी कसे गए। और दूसरी तरफ से लतीफ खोसा साहब ने भी फिक्रेबाजी भरपूर तरीके से की। बल्कि एक जगह पर लतीफ खोसा साहब ने यह भी कहा कि जनाब आपका जो हुक्म था वो मुत्तहिद अदालत ने कबूल करना, मानने से इनकार कर दिया था। बल्कि बाद में उन्होंने कहा नहीं, आपका नहीं, अदालत का हुक्म। तो इस पे बड़ा कहकहा वहां पे पड़ा, लेकिन जजीज ने कतन महसूस नहीं किया। और जब खोसा साहब के दलाइल मुकम्मल हुए तो उसका करक्स ये था कि खोसा साहब ये चाहते थे कि आप इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा कर दें और बाकी दलाइल जो है हम इसके बाद देंगे कि क्या वाकई इमरान खान साहब का केस बनता था या नहीं बनता, या किस ग्राउंड पे उन्हें रिहा किया गया था। तो अब लतीफ खोसा साहब की तरफ से जो इस्तिताअत थी वो बड़ी ही क्लियर और साफ थी, जिसपे ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि हम कोई फैसला जल्दी में नहीं कर सकते, हमें सबको सुनना पड़ेगा। और उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब की बारी आई। बैरिस्टर गौहर साहब, याद रखिएगा कि इनका ताल्लुक एतजाज अहसन साहब के चैम्बर के साथ है और उमर अताब बंदियाल साहब भी एतजाज अहसन साहब के चैम्बर में ही काम करते रहे। तो ये दोनों चैम्बर फेलो भी हैं, बल्कि उस्ताद फेलोज भी हैं, तो इन दोनों के टीचर्स एक जैसे हैं। फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने भी दलाइल दिए और उनकी तरफ से भी भरपूर दिफा किया गया। फिर सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से भी वहां पे कमेंट्स दिए गए, दलाइल दिए गए, लेकिन अदालत का मूड कोई इमरान खान साहब को रिलीफ देता हुआ नजर नहीं आ रहा था। फिर बहरहाल उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे अमजद परवेज साहब, उनको सुना गया और उनका यह कहना था कि मुल्जम को हर किस्म का दिफा का हक दिया गया था, लेकिन मुल्जम ने अपने उस हक को इस्तेमाल नहीं किया और इंतजार किया जाता रहा कि वो अपने गवाहों की फहरिस्त देंगे। लेकिन इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा जल्दी नहीं थी गवाहों के मामले में। और जब अदालत ने तकरीबन फैसला कर लिया था तो उसके बाद 4 गवाहों की फहरिस्त पेश कर दी गई जो इररिलेवेंट थे। फिर भी उन्हें यह मौका दिया गया कि आप कल अपने गवाहों को लेके आ जाएं, लेकिन गवाह पेश नहीं किए थे। और फिर जज साहब 12:30 बजे तक इंतजार करते रहे, जो जाहिर है फिर जब गवाह नहीं आए तो उन्होंने फैसला कर दिया। बल्कि यह भी बताया गया कि ख्वाजा हारिस साहब जो वकील थे इनके, वो 12:30 बजे तक तशरीफ नहीं लाए थे और उससे यूं महसूस होता था कि ख्वाजा साहब को भी कोई खास जल्दी नहीं है। फिर उसके बाद फैसला कर दिया गया और फैसला आइन और कानून के मुताबिक किया गया। लेकिन जाहिर दूसरी तरफ से लतीफ खोसा साहब इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। खासी वहां पे गर्मा गर्म बहस होती रही। लेकिन बहरहाल आज की तारीख दे दी गई है कि आज दोनों वकला पेश होंगे और जाहिर आज फिर दोबारा हेयरिंग होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज भी कोई इमरान खान साहब को खास रिलीफ मिल सकेगा, क्योंकि जो अदालत का मूड था वो बड़ा पीसफुल सा था। ऐसा महसूस होता था कि अदालत किसी प्रेशर में नहीं है। और जबकि उससे एक दिन पहले यह तस्वर कर लिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेशर डाल दिया है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज के दिन कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। लेकिन अदालत का मूड बहुत चिल था और उसके बाद जाहिर है सब वकला परेशान होके, थोड़े से शर्मिंदा होके और मायूस होके फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ निकल गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 बजे हेयरिंग स्टार्ट हुई और लतीफ खोसा साहब और पीटीआई के वर्कर्स और उसके बाद सोशल मीडिया जो उनकी टीम है, सबका ख्याल यह था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला तकरीबन टाइप कर लिया है, अब सिर्फ दस्तखत होने बाकी हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन सब की शक्लें देखने के बाद फौरी तौर पर फैसला कर देंगे। लेकिन जब वहां पे पहुंचे
और हेयरिंग जब स्टार्ट हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरे मौजूद जजों की तरफ से एक रिमार्क दिया गया। उनका यह कहना था कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से पहले कोई फैसला नहीं कर सकते, इस तरह ये डुप्लीकेट फैसला हो जाएगा जो जाहिर है जिसकी नज़ीर पाकिस्तान की सियासत में नहीं मिल सकती, तो हम इस तरह नहीं कर सकते। तो बहरहाल उसके बाद वहां पे मौजूद वकला और पीटीआई के वर्कर्स ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया और बहुत परेशान होकर वहां से निकल गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यह हदायत जारी कर दी गई कि इसका जो अगली हेयरिंग है वो नेक्स्ट वीक में होगी, क्योंकि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब लाहौर तशरीफ ले गए। अब वो लाहौर चले गए हैं और इसका ज़ाहिर केस अगले हफ्ते तक पेंडिंग हो गया है और इस तरफ से ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज की तारीख दे रखी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज कोई मंतकी नतीजे पर पहुंच सकेगी, लिहाजा ये केस डेफिनेटली अगले हफ्ते तक जाएगा। अब सवाल यह है कि कल तो एक बड़ी खौफनाक जल्दी महसूस होती थी और फिर एक दिन के बाद सारा मूड चेंज हो गया दोनों अदालतों का, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो कुछ लोगों का ख्याल यह है कि इन दो जो मूड्स थे उनके दरमियान एक रात भी थी और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो रात के वक्त खासी कार्रवाई करती है और इस चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वक्त ने यह साबित किया है कि स्टेट्स जो है वो कभी भी पीछे नहीं हटती और जब उसे ये महसूस हो कि अदलिया भी को पार्टी बन रही है तो फिर स्टेट अपनी रेट को स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाता है तो फिर ये स्टेट की सीधी सीधी बेइज्जती और सीधी सीधी बदनामी है जो जाहिर है स्टेट नहीं चाहेगी। तो अब ये जो सिनेरियो एक डेवलप हो रहा है उसमें मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिलीफ मिल सकता है। हो सकता है एक आध महीने की कार्रवाई के बाद किसी न किसी जगह से इनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन वो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोशिश थी कि वो अपने होते हुए इमरान खान साहब को रिलीफ दे जाएं, तो लेकिन एक रात की कार्रवाई के बाद महसूस होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी रीथिंक किया है और वो चंद स्टेप पीछे हटे हैं। अब वो जो स्टेप्स लिए गए हैं क्या उसका इमरान खान साहब को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये वक्त साबित करेगा, क्योंकि इमरान खान साहब तो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे जो जाहिर है कल के दिन उम्मीदें बराबर नहीं हो सकी। यहां पे मैं आपको एक और चीज भी बताता चलूं कि पीटीआई के वर्कर्स ने अब अदलिया को दबाने का फैसला कर लिया है। अब आज से आप देख लेंगे कि ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी जजेस की और आमिर फारूक साहब खसूसी तौर पे हदफ होंगे, जिसमें तारिक जहांगीरी साहब को भी हदफ बनाया जाएगा और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की गैरत को भी हवा देने की कोशिश की जाएगी। ये कहा जाएगा कि इमरान खान साहब जो है मुजाहिदे अव्वल हैं और ऐसे मुजाहिद हैं कि जिनको फौरन रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन अदालत की तरफ से नेग्लिजेंस हो रहा है और ये इंसाफ की तौहीन है। तो एक केस सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंट करना शुरू किया जाएगा और उसका मकसद ये होगा कि इमरान खान साहब के रास्ते में जो रुकावटें हायल हैं उन सबको गिराया जाए। अब क्या अदालत इस प्रेशर को सस्टेन कर सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में बार बार पेश किया जाएगा। लेकिन बहरहाल फैक्ट तो ये है कि इमरान खान साहब को फायदा नहीं हो सका और वो जो तवक्को थी कि इमरान खान साहब आज की रात घर पे गुजारेंगे वो तवक्को पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि ज़ाहिर अदलिया को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि दो और केसेस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। एक 9 मई के वाक़यात हैं, उस पर ज़ाहिर कल ही के दिन अदालत की तरफ से एक हुक्म जारी हुआ था और उस हुक्म की रोशनी में इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था जेल के अंदर है, और उससे पहले साइफर केस में भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हकीकत से वाकिफ है कि जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है तो हम अगर कोई इमरजेंसी में फैसला करेंगे तब भी इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, तो हमें अपनी बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए। अदालत को कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जो इंप्लीमेंट नहीं हो सके। तो मुझे यूं महसूस होता है कि अदालत अब डबल माइंडेड है कि क्या उसे फैसला करना चाहिए या उसे फैसला नहीं करना चाहिए, और इस डबल माइंड होने का इमरान खान साहब को नुकसान हो रहा है। और जाहिर है इमरान खान साहब जिस करब से, जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं उसका अंदाजा तो सिर्फ वही कर सकते हैं या उनकी फैमिली कर सकती है। और इस चीज़ का जाहिर है अब सियासत एक खेल ही ऐसा जिसके अंदर आपको भुगतना पड़ता है। क्रिकेट के अंदर होता है ना कि जब आप बैट्समैन होते हैं, अच्छे बैट्समैन होते हैं, तो कभी ना कभी आपको चोट जरूर लगती है। ऐसा हो नहीं सकता कि गेंद हर बार आपके बल्ले से टकरा के वो क्रीज से बाहर चली जाए या वो सिक्सर हो जाए। आपको कभी ना कभी उस गेंद को अपने चेहरे पे, अपनी गर्दन पर, अपने हाथों पे फेस करना पड़ता है। तो इमरान खान साहब आजकल उसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं और ये इनकी सियासत के लिए भी अच्छा है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को एक बड़ी इज्जत के साथ इस वक्त को गुजारना चाहिए
और उन्हें चाहिए कि अपनी अंदर मेच्योरिटी लेके आएँ। ये आज़म सवाती साहब को सामने रख के कोई ऐसा पैगाम ना दें कि जिसमें वो बार बार कह रहे हों कि आज़म सवाती साहब से कहें कि मुझे फौरी तौर पर जेल से निकाला जाए। अब दुनिया जानती है कि आज़म सवाती साहब से मतलब उनका क्या है, और अब मैं फिर उनसे ये दरख्वास्त करूँ कि वो इस टाइम को इज्जत के साथ गुजारें और बहुत ज़्यादा गिरियाजारी ना करें, बहुत ज़्यादा मेहनतें ना करें, क्योंकि उनकी मेहनतों से उनकी रिस्पेक्ट ख़राब हो रही है, उनका मयार और उनका जो मुकाम है वो नीचे जा रहा है, जो ज़ाहिर इमरान खान साहब के चाहने वालों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। अब हम आरफ अलवी साहब की तरफ ही आते हैं कि आरफ अलवी साहब ने, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को तलब किया था कि वो ऐवान सदर में तशरीफ़ लाएं और आरफ अलवी साहब के साथ बैठ के अगले जो इलेक्शन है उसकी तारीख का तयन करें। लेकिन कल इलेक्शन कमीशन ने आरफ अलवी साहब को क्लैरिटी के साथ जवाब दे दिया कि अब हमारे पास आइन में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि हम आपके पास हाजिर हों और फिर आपके साथ कंसल्ट करके अगले इलेक्शन का फैसला कर सकें। अब ये सिर्फ फैसला इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। तो अब आप बड़ी दिलचस्प सूरत देखिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, सदर साहब के पास जाने के लिए टाइम नहीं था, लेकिन कल के दिन ही उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर के साथ मुलाकात की और अमेरिकन एम्बेसडर ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम इलेक्शन के मामले में आपकी भरपूर मदद करेंगे। तो वो मदद जो ऐवान सदर ने करनी थी, इलेक्शन कमीशन ने वो वहाँ से हासिल नहीं की, लेकिन अमेरिकन एम्बेसडर की वो मदद हासिल करने में अलबत्ता कामयाब हो गए हैं और उनके साथ उनकी मुलाकात भी होगी। तो सदर आरफ अलवी साहब के लिए इस में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इससे वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में हालात कैसे होंगे। तो आरफ अलवी साहब, मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी आइसोलेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन के साथ उनकी कंसल्टेशन होनी थी वो भी नहीं हो सकेगी। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि सदर साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशनर को तलब कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उन्हें जवाब दे रहा है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सदर साहब कोई परवाना जारी नहीं करेंगे। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सदर साहब किसी वक्त भी अगले इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट कर देंगे और वो अपने इख्तियारात को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और वो जब नोटिफिकेशन आएगा तो एक नया क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर जन्म लेगा, क्योंकि सदर साहब उसके लिए बाकायदा तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपने जो मशीर हैं उन सब से पूछ लिया कि क्या मेरे पास कोई इख्तियार है या नहीं है, और उनके मशीरों ने यह कहा है कि अगर असम्बली टूटे तो फिर सदर के पास ये इख्तियार होता है कि वो तारीख का ऐलान करें। तो सदर साहब अब अपने उस इख्तियार को इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगला जो बहरान है वो सदर आरफ अलवी साहब की अगली ट्वीट से पैदा होगा और सदर आरफ अलवी साहब वो ट्वीट किसी वक्त भी कर देंगे, और अगर ये ट्वीट हो गई तो फिर उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के बहरानों में कितना इजाफा हो जाएगा। और मैं आपको इस विला के आखिर में यह भी बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा हारिस की फीसें अदा करने के लिए चंदा मुहिम शुरू कर दी है, क्योंकि एक वीलाक में मैंने आपसे बताया था कि पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस ये पैदा हो गया है कि वकला की फीसें कहाँ से अदा होनी है और किसने अदा करनी है। ख्वाजा हारिस साहब क्योंकि पार्टी के तर्जुमान भी नहीं है, वो पार्टी के अपने वकील भी नहीं है, वो सिर्फ एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं और इमरान खान साहब ने उन्हें हायर किया था, उन्हें फीसेस दी जाती रही, लेकिन जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो गई तो फिर उसके बाद कोई बैकअप नहीं था कि जिसके ज़रिए ख्वाजा हारिस साहब को फीस अदा की जा सकती। तो ख्वाजा हारिस साहब ने अब केसेस को परसू करने से इनकार कर दिया, वो बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं जा रहे और उसकी वजह से पार्टी के अंदर खासा क्राइसिस पैदा हो गया। इस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए पार्टी ने यह फैसला किया है कि हमें अब चंदा जमा करना चाहिए और आवाम से पैसे लेके और बाहर से जो एक्सपेट्रिएट हैं, वो लोग हैं जो मुल्क से बाहर हैं, पाकिस्तानी हैं, जो इमरान खान साहब की बहुत बड़ी कोर हैं, उन सब से पैसे लेके ख्वाजा हारिस साहब को फीस अदा करनी चाहिए। तो अब आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि पार्टी चंदा इकट्ठा करके वकला की फीसें अदा करेगी और फिर इमरान खान साहब बाहर निकल के ये बताएंगे कि उन्हें ये इंसाफ कितने में हासिल करना पड़ गया। तो अब पार्टी एक दूसरे एंगल से भी अब मामलात को चलाने की कोशिश कर रही है। तो ये भी एक नया क्राइसिस है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ख्वाजा हारिस साहब जो है वो फीस के लिए वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा रहे। उसकी रीजंस कुछ हो रहे हैं। ख्वाजा साहब जानते हैं कि उनकी प्रैक्टिस को नुकसान हो सकता है, तो वो उस लेवल पे नहीं जाना चाहते कि जहां पे जाके उनकी अपनी इज्जत दांव पे लग जाए। वो इमरान खान साहब के वकील तो रहना चाहते हैं, लेकिन वहां नहीं जाना चाहते कि जहां पहुंच के एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी भी लड़ाई स्टार्ट हो जाए।